यदुकुल का संहार, पांडवों के स्वर्ग गमन। जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन चले गए, अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वो वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना तथा अधर्म नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के श्राप के बहाने मसूल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभाव क्षेत्र में श्रीहरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वह इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलराम जी शेषनाग के स्वरूप थे। उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय है। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निजी निवास स्थान छोड़ शेष द्वारिकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का देह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थी और अस्तावक्र के श्राप से मानवीय रूप में प्रकट हुई थी, अर्जुन उन सबको लेकर हस्तिनापुर चले। मार्ग में डंडे लिए हुए भीलों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सबको छीन लिया। ये भी अस्तावक्र के श्राप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना ना देने पर उन्हें ये निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन करते थे, ये सब समाचार निवेदन किया। वो बोले, भ्राता, वही धनुष है, वही बाण है, वही रथ है और वही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अश्वत्रियों को दिया हुआ दान। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा चौक मग्न हो गए। तदंतर वो इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। वहाँ उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। दोस्तों, आप लोगों को ये कथा जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं और साथ ही में वीडियो को लाइक करें। रोज़ ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।